गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 31 अगस्त और जानेंगे 31 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो सभी वोकेबलरी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकेबलरी क्या है हमारी? स्टैश। स्टैश का मतलब क्या होता है? छिपाने की जगह, छिपाने की जगह। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यू हैव अ बॉक्स, ठीक है, एंड यू हैव टू स्टैच। तुम्हें उसे छिपाना मतलब कि हाइड करना, छिपाना। सो तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ ऐसी जगह होगी, कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पर आप उसको रख देंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो हुआ मेरी तरफ से। अब देखते इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। अ स्टोर और सप्लाई ऑफ समथिंग, टिपिकली वन दैट इज़ केप्ट हिडन और सीक्रेट। किसी चीज़ की दुकान या आपूर्ति, आमतौर पर वे जिसे छिपाया गुप्त रखा जाता है। समझ लो, किसी चीज़ की दुकान या आपूर्ति, आमतौर पर वे जिसे छिपाया गुप्त रखा जाता है। जो कोई दुकान है, चीज़ की दुकान, जहाँ पर जो आमतौर पर वो छिपाया जाता है, वो गुप्त एक रखा जाता है। क्लियर, समझ में आया? सिनोनिम। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे सिनोनिम। होर्ड। होर्ड का मतलब क्या होता है? ढेर, मतलब कि ढेर लगाना, वस्तुओं का भंडार करना अपने दुकान में। ठीक है, बहुत सारी का कर लेना। क्लियर। स्टॉक पाइल का मतलब होता है भंडार, और स्टोर का मतलब क्या होता है? गोदाम। जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पे हमारी सरकार भी उनको यूज़ करती है, और आजकल की जो आम जनता होती है वो भी अपने मतलब कि जिनका कारखाने वगैरह होते हैं, सो साथ ही उसका गोदाम भी होता है, वो वहाँ पे अपने वस्तुओं को रखते हैं। रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है? जलाशय। क्लियर। चलिए एंटोनिम की बात करें तो ये है एंटोनिम की यहाँ पे कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है? ढालना होता है। और डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? रद्द करें। ठीक है। डम का मतलब गंदी जगह। गंदी जगह जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नाला होता है या फिर नाली होगी, और कुछ ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर मतलब कि गंदगी रहती है। क्लियर। देखिए जेटिसन का मतलब क्या होता है? बोझ गिराना, बोझ गिराना। क्लियर। चलिए हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपके लिए। ठीक है। ही लुक्स अराउंड फॉर अ प्लेस टू स्टेच द डग एंड स्टार्ट अ न्यू आइडेंटिटी। वे आटा गूंदने और एक नई पहचान शुरू करने के लिए जगह तलाशता है। कौन तलाशता है? एक्स पर्सन है कोई, वो आटा गूंदने और एक नई पहचान शुरू करने के लिए जगह तलाशता है। ही लुक्स अराउंड फॉर अ प्लेस टू स्टेज द थॉट स्टार्ट अ न्यू आइडेंटिटी। अपनी न्यू पहचान और साथ ही आटा गूंदने के लिए वे एक नई जगह तलाशता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ ही रिवीजन करते चलिए और इनको यूज़ करिए। नोट करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा और साथ ही पढ़ने से भी, लेकिन पढ़ने से तो होगा लेकिन नोट भी आप कहाँ तक करेंगे। लेकिन नोट करने के बाद अगर आप इसको यूज़ करते हैं, अपने डेली यूज़ में करिए। ठीक है, डेली यूज़ यू हैव टू यूज़ इन वन डे एटलीस्ट 5 वोकेबलरी। अगर डेली 5 वोकेबलरी करोगे फिर भी कहते हैं, उसी का मतलब होता है, कल जो मैंने आपको एक शब्द पढ़ा था कल परसों, परसिस्टेंस। बने रहिए, करते रहिए। ठीक है, ये सब होते हैं मतलब कि आपको अपने गोल तक पहुंचाने की थिंक। तो याद रखना, डेली बने रहना और डेली नोट करो, डेली ही यूज़ करो सेंटेंस को अलग अलग तरीके से। डिफरेंट यूज़ डिफरेंट टाइप्स दैट हाउ टू यूज़ वोकेब इन सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट देखिए हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब क्या होता है? वजन होता है। हेफ्ट का मतलब ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। ठीक है। लिफ्ट और कैरी समथिंग हैवी, उठाना या ले जाना कुछ भारी। लिफ्ट और कैरी समथिंग हैवी, कुछ जो हैवी चीज़ होती है, वजन भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ जो बहुत ज़्यादा हैवी होती है उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। उठाया या ले जाना कुछ भारी हो, कुछ। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे सिनोनिम। लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, और हीव का मतलब होता है उसांस, होस्ट का मतलब होता है उबाड़ना, और होल का मतलब होता है प्राप्त वस्तु, जो तुम्हें प्राप्त हो, भारी वस्तु हो। एंटोनिम की बात करें तो लोअर का मतलब कम होता है, लेस का मतलब भी कम होता है। अगर इसके पर्सपेक्टिव में एक और बात करें, और डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है? कम करना होता है। ठीक है, यहाँ पर लोअर का मतलब क्या है? कम।
ड्रॉप का मतलब बूंद होता है और साथ ही फिक्स का मतलब ठीक कर, और डॉट्स का मतलब होता है चकमा, किसी व्यक्ति को चकमा दे देना। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, शेर जब अपना शिकार करने के लिए जाता है हिरण को, किसको, हिरण को करने जाता है, सो बाई चांस हिरण जो चकमा दे जाती है। आपने देखा होगा, डिस्कवरी में भी देखा होगा, और कभी कभार कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रियल में भी देखा होगा इन द वर्ल्ड, ठीक है, उन्होंने रियल में भी देखा होगा कि जब शेर अपना शिकार करता है तो वो जो लोमड़ी होती है, लोमड़ी चालाक होती है, और लोमड़ी और साथ ही हिरन, वो तो किसी का भी कर लेता है, लेकिन अपने तो छोटे जानवर और कुछ का बड़े का करता है, हद से ज़्यादा बड़े का वो नहीं करता है, तो वो चकमा दे जाते हैं। वहाँ पर इस तरीके से घेरा है। क्लियर, ये एग्जाम्पल के लिए था बताना, ठीक है। अब सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस क्या है, reluctantly she hefted herself up and picked up the phone। अनिच्छा से उसने खुद को संभाला और फ़ोन उठाया, अनिच्छा से उन्हें खुद को संभाला और फ़ोन उठाया। सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, जिस किसी ने भी 5 बजे वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लीजिए। और हाँ, और डेली जो है जो आपके लिए 8 बजे हम वोकेब डालते हैं इसको भी देखिए, और 2 बजे और डलती है करंट अफेयर के टॉपिक, और 8 बजे इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए करंट अफेयर की जितनी भी आ रही हैं उन सबको देखिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है। एग्जामिनर आपका अपना दिमाग है, आपका अपना दिमाग है। सिर्फ हम क्या करते हैं, आपके लिए जितनी भी न्यूज़ आती है उन सबको मतलब कि कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपके लिए पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है, आपके लिए किया जा रहा है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करने भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सब आपके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं ताकि आप लोग अपना मतलब कि इम्प्रूव हो जाएं, ठीक है, और साथ ही आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए सुपर नोटेड। क्या है, सुपर नोटेड, ठीक है, सुपरेन नोटेड है, सुपर नोटेड, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वयोवृद्ध। क्या होता है, वयोवृद्ध, इसका मीनिंग होता है आउटडेटेड और एब्सोल्यूट थ्रो एज और न्यू डेवलपमेंट्स। उम्र या नए विकास के माध्यम से पुराना या अप्रचलित। क्या है, उम्र या नए विकास के माध्यम से पुराना या अप्रचलित। क्लियर, सिनोनिम की बात करें तो ये है इसके सिनोनिम एनाक्रोनिस्ट। क्या है, एनाक्रोनिस्टिक, ठीक है, काल भ्रमित, ठीक है, यहाँ पे किसी काल की समय की बात चल रही है। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और एंशिएंट का मतलब भी प्राचीन होता है, ठीक है, ये न्यू वर्ड है इसका, ठीक है, एंटीक्वेटेड, और इसका मीनिंग क्या होता है, प्राचीन। डिफंक्ट, क्या है, डिफंक्ट, इसका मतलब मृत होता है, और एब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित। क्लियर, एंटोनिम की बात करें तो ये है इसके एंटोनिम। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडिस्ट का मतलब क्या होता है फैशन वाला, और न्यू फेंगल का मतलब फैशन वाला, और मॉडर्नाइज का मतलब होता है आधुनिकरण, किसी देश का आधुनिकरण होना, जैसा कि भारत का हुआ है, ठीक है। अब सेंटेंस की बात आती है, तो सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस बनता है द इन्फॉर्मेशन और माई वेबसाइट वॉज सुपर नोटेड एंड नीडेड अपडेटिंग। मेरी वेबसाइट की जानकारी सेवानिवृत्त हो गई थी और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसकी वेबसाइट जो है अपडेट हुई है, अब मेरी उसकी फॉर एग्जाम्पल कोई भी या मेरी हो, मेरी वेबसाइट की जानकारी सेवानिवृत्त हो गई है और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता थी। क्लियर, इम्पोर्टेंट है, याद करते हैं और साथ ही यूज़ करते हैं। चलिए डेली देखिए, स्टीयर का मतलब होता है रास्ते पर लाना। गाइड द मूवमेंट और कोर्स, आंदोलन या पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करें, आंदोलन या पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करें। फॉर एग्जांपल भारत छोड़ो आंदोलन, वैसे तो आंदोलन बहुत सारे हुए थे वैसे फ़िलहाल फ्रीडम के लिए, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस इसकी करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी लोग उस आंदोलन में रास्ते पर आए थे। कहाँ पर रास्ते पर आए थे, वकील, टीचर, जितने भी गवर्नमेंट मतलब कि ऑफिसर थे सर भारत के, और साथ ही जो स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब ने उन्होंने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, महिलाओं का भी इसमें बहुत योगदान दिया, ठीक है। सो रास्ते पर लाना इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम की बात करें सो ये है इसके सिनोनिम। गाइड का मतलब क्या होता है मार्गदर्शन दिखाना। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, और डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, और लीड का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। अब चलिए देखें तो इसके एंटोनिम क्या है। एंटोनिम जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं हर एक मतलब कि किसी भी वोकेबलरी के,
एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, और एश्योर का मतलब तट पर, फेडल का मतलब होता है नशा, और ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, सेंटेंस की बात करें तो आई हेल्ड बैक अ स्माइल एट हिज ऑब्वियस अटेम्प्ट टू स्टीयर मी बैक वन कोर्स। मुझे वापस रास्ते पर ले जाने के उनके स्पष्ट प्रयास पर मैंने एक मुस्कान वापस ले ली। मुझे वापस रास्ते पर ले जाने के उनके स्पष्ट प्रयास पर मैंने एक मुस्कान वापस ले ली, मतलब कि वो किसी रास्ते पर लेके जा रहे थे किसी को भी, ठीक है, और वो स्माइल करने वाला था, बट ही बैक टू देयर स्माइल, उसने अपनी स्माइल जो है उसको वापस ले ली, ठीक है, वापस कर ली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ आपकी ब्रिक बैट। क्या है ब्रिक बैट? इसका मतलब क्या होता है? रोड़ा। सेंड इंपॉर्टेंट है, देखिए मीनिंग है एन एक्ट और एक्सप्रेशन शोइंग स्कॉर्न एंड यूजुअली इंटेंडेड टू हर्ट अनदर्स फीलिंग। अर्थ है एक कार्य का अभिव्यक्ति जो तिरस्कार दिखाती है, एक कार्य का जो अभिव्यक्ति है वो तिरस्कार दिखाता है, मतलब कि किसी कानून को मना करना यहाँ पे, ठीक है, और आमतौर पर दूसरे की भावनाओं का आहत करने इरादा रखता है। दूसरों की उनकी जो भावना उसका क्या करता है? आहत करने का इरादा रखती है। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। एफ्रंट का मतलब होता है अपमान। बर्ड का मतलब क्या होता है? बर्ब का मतलब होता है कंटिया। और एपिथेट का मतलब होता है विशेषण। और इंडिग्निटी का मतलब होता है रोष। एंटोनिम की बात करें तो एक्कोलेट का मतलब क्या होता है? सम्मान और ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब भी सम्मान होता है। और यहाँ पे कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशस्ति, और कॉम्प्लीमेंट का प्रशंसा, अप्रिशिएट का मतलब भी प्रशंसा होता है, और एक्लम का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, ये देखिए प्रशंसा इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड है सभी जितने भी आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं। द कैंडिडेट्स वेर रिड्यूस टू हर्लिंग ब्रिक बैट्स एट ईच अदर। प्रत्याशी एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। ठीक है, ये प्रत्याशी जो भी लोग थे वो एक दूसरे पर क्या करने लगे? ईंट पत्थर बरसाने। द कैंडिडेट वर रिड्यूस टू हर्लिंग ब्रिक बैट एट सच अदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट है मिडल। क्या है? मिडल का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर को बोलते हैं हस्तक्षेप करना, किसी के बात में टांग लेना, किसी के दूसरे मैटर में टांग लेना। इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न। किसी ऐसी चीज़ में हस्तक्षेप करना जो किसी की चिंता ना हो। ठीक है, किसी ऐसी चीज़ में हस्तक्षेप करना जो किसी की चिंता ना हो। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। इंटेरुलप का मतलब होता है दखल देना, और इंट्रूड का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण। पोक का मतलब झांकना होता है। प्राई का मतलब होता है जिज्ञासा। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसका एंटोनिम। शॉन का मतलब होता है सीधे खड़े हो, और यहाँ पे डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? उपेक्षा। नेगलेक्ट का मतलब भी उपेक्षा करना होता है। सेंटेंस की बात करें तो प्लीज स्टॉप मिडलिंग इन योर सिस्टर्स लाइफ इवन थॉट यू मीन वेल। कृपया अपनी बहन के जीवन में दखल देना बंद करें, भले ही आपका मतलब अच्छा हो। ये एक मतलब कि बहुत ही बेहतर चीज़ है कि उसने बोला है कि किसी के मैटर में जो है, उसकी लाइफ में जो है, डोंट इंटरफेयर इवन थॉ यू मीन वेल, भले ही तुम सही हो। ठीक है, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, भले आप सही हो, यहाँ पे उसने ये कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और साथ ही अगर आपने इस क्लास से कुछ भी नया सीखा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें। ठीक है, जितनी मैंने आपको क्लास बताई उन सभी को डेली देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।